कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन रक्षक के किसान सोमवार दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, नागल एवं बडेहड़ी गांव के तालाबों की सफाई एवं अतिक्रमण को हटाया जाए, नागल में फ्लाई ओवर निर्माण कराया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मेरा नाम जितेंद्र कुमार। भारतीय विज्ञापन देने का क्या मतलब है, हम विज्ञापन देते देते थक लिए। अब हमने विज्ञापन दिया था ना, हमने साफ लफ्जों में कह दिया। एक गांगरौली बाजार शुगर मिल है, उसका पेमेंट जनवरी की 9 तारीख लग का आया। दो ढाई महीने का पेमेंट रहेगा। अगर अब कभी इसका पेमेंट नहीं आता तो आपका धरना चालू करेंगे। और उसके क्या नाम, मेल के भी ताले बंद होंगे और उसके डिस्टल्ले के ताले बंद होंगे। एक हमने जो एक नागल फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर की मांग कर रखी है। उसके बारे में वहां से क्या नाम तीसरे चौथे दिन ऐसे हादसे हों। अब वो उल्ली साइड से पल्ली साइड जाना तो वहाँ इतनी मौत हो रही, हम उसके बारे में विज्ञापन देना है। तो डीएम साहब थे नहीं, हाँ अगर हमने मांग कर रखी है नकल फ्लाई ओवर का निर्माण हो जाए। जिला अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र का डीआईजी एवं कमिश्नर ने ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत किया भ्रमण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंडलीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए थे, नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 भाग है, जो नशे के कारोबार करते हैं उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करना। दूसरा भाग है कि जो नशे के आदी हैं उनका इलाज सही हो रहा है या नहीं। इसी क्रम में डीआईजी अभिषेक सिंह, मंडलायुक्त अटल कुमार राय द्वारा जिला अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र का सोमवार दोपहर 2 बजे भ्रमण किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा नाम से एक पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंडलीय समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के क्रम में नशे के कारोबार में संलिप्त समस्त अपराधियों के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 2 भाग हैं। एक तो जो भी ये नशे का कारोबार करते हैं उसमें किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, कोरियर हो, पेडलर हो, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करना। और दूसरा भाग है जो हमारे एडिक्ट्स हैं, जो इसके विक्टिम्स हैं, उनको ये चेक करना कि उनका ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आज मंडलायुक्त महोदय के साथ मेरे द्वारा यहाँ पर सहारनपुर में नशा मुक्ति केंद्र का भ्रमण किया गया। यहाँ पर ये पाया गया कि टीनेजर्स से लेकर वयस्क लोग इस नशे की गिरफ्त में हैं, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। उनसे पूछकर ये बात उनसे समझी गई कि यदि किसी को एडिक्शन हो जाता है तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर मेरा अनुरोध डॉक्टरों से किया गया है कि वो एक लिटरेचर इस प्रकार का तैयार करते हैं जिससे हमको डिपेंडेंसी के सिम्टम्स पता चल जाए, ताकि हम पब्लिक के बीच में जो वार्ता कर रहे हैं उसमें उनको इस बात को समझा सकें कि यदि किसी की कोई ड्रग्स पर डिपेंडेंसी है तो तत्काल अपने नियरेस्ट सीएससी या पीएचसी पर उसको रिपोर्ट करें और अपने बच्चों या अपने घर के यदि किसी परिवार को नशे का एडिक्शन हो गया है तो उसका तत्काल इलाज कराएं। इसके अलावा जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध अवैध संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है उसका जब्तीकरण, और जितने भी मेन किंग पिंग्स हैं फिट एनडीपीएस के विरुद्ध उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई जा रही है। पेशेंट अंदर कह रहे थे कि कुछ मेडिकल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के अंतर्गत कोर्ट रोड स्थित पेट्रोल पंप का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में सोमवार दोपहर 2 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट रोड स्थित पेट्रोल पंप का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान हेलमेट का प्रयोग करने हेतु लोगों को जागरूक किया गया और कहा गया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट जरूर पहने। इस दौरान पेट्रोल पंप स्वामी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जो कहा डंके की चोट पर कहा। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं। राहुल गांधी इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दस्तावेजों का सत्यापन कर तथ्य पेश किए हैं, न कि बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने जो कहा है वह डंके की चोट पर कहा है और माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है। क्यों राहुल गांधी को इन्होंने सारवरकर समझा है क्या कि माफियाँ देंगे? ये राहुल गांधी है वो, किस बात की माफी भाई? माफी तो आपको मांगनी है, माफी आप मांगेंगे, माफी आपको मांगनी है, माफी आप मांगेंगे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी ने आपके डॉक्यूमेंट से तथ्यात्मक बातों को रखा है। राहुल गांधी ने अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। इधर उधर की बातें आप कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। लोग गुमराह नहीं हो रहे। अब सबसे बड़ी बात ये, लोगों को समझ में आ गया कोई गुमराह नहीं हो रहा है। आप कितनी भी बातें बोलते रहिए। आप बताओ, मरे हुए लोगों के वोट आप जो काट रहे हो उसके अंदर जिंदा लोग कैसे निकल के आ रहे हैं? कोई जवाब है? जीरो मकान के ऊपर आप कह रहे हो कि कुछ लोगों के पास मकान, तो आप बताओ क्या मकान झोपड़पट्टी में नहीं रहते लोग क्या? या एक कमरे के अंदर 80-80 लोगों के वोट बनाना, कहाँ का जस्टिफिकेशन दोगे इसका? एक बिल्डिंग में 7,000 लोगों को आप वोट बना दोगे? थाना मंडी पुलिस ने आयुध अधिनियम में वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने सोमवार दोपहर 3 बजे आयुध अधिनियम में वारंटी अभियुक्त मारूफ को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार त्यागी, कांस्टेबल संदीप मौजूद रहे। श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड के द्वारा किया गया 26 छड़ियों का श्रृंगार, छड़ियां करेंगी भ्रमण। आपको बता दें, सहारनपुर में बाबा श्री जाहरवीर गोगा महाड़ी मंदिर में हर वर्ष 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। इससे पहले सहारनपुर में एवं अन्य राज्यों में सहारनपुर से 26 छड़ियां भ्रमण करती हैं और जगह जगह भंडारों का आयोजन होता है। इसी क्रम में सोमवार दोपहर 3:15 बजे श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड के द्वारा 26 छड़ियों का श्रृंगार किया गया। सभी छड़ियां जगह जगह भ्रमण करेंगी और छड़ियों का जगह जगह पूजन भी किया जाएगा। ये आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम किया गया? मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी है। जो यहाँ सहारनपुर में 26 छड़ियों की संस्था है, श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड एक संस्था है। मैं उसका चौधरी हूँ और मेरे साथ सभी अधिकतर छड़ी वाले और जो हमारे पदाधिकारी है वो लोग आज मौके पे है। और आज सभी 26 छड़ियों का श्रृंगार किया गया है और आज ही से अब 26 छड़ियाँ ये भ्रमण के लिए नगर में और बाहर दूसरे प्रदेशों में भी पूजा पाठ के लिए शुरू कर दी गई है और इनका जगह जगह पूजन होगा। उसके बाद भंडारे होंगे भोग लगने के बाद और लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपनी मन्नतें मांगेंगे। कब से कब तक चलेगा ये? आज हमारी 10वीं में छड़ियाँ, सभी छड़ियों का श्रृंगार हो गया है और अगली 10वीं में आने वाली जो अगली 10वीं होगी 2 सितंबर की, ये सभी छड़ियाँ फिर वहाँ महाड़ी स्थल पर, जो हमारा महाड़ी स्थल है, ये सभी छड़ियाँ वहाँ 2 तारीख की शाम तक लगभग 8, 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक पहुँच जाती है और विधि विधान से इनका पूजन होता है। और पूजन होने के बाद लोग वहाँ माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग वहाँ भंडारे करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप ही लोगों से, शासन और प्रशासन को। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख में महाड़ी स्थल पर आए, एक विशाल सरोवर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उस समय तक तो वहाँ सभी सुविधाएं चाक चौबंद थी, लेकिन अभी अब मेरी 14 तारीख में जो आपके नगर आयुक्त हैं उनसे मेरी बात हुई। मैं 1 बजे से फ़ोन करता रहा क्योंकि मैंने वहाँ की व्यवस्थाएं सारी देखी और व्यवस्थाओं में देखा कि जो सरोवर बना है उस सरोवर की एक तो गहराई बहुत है, उसमें पानी भरा हुआ था और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे थे। और जो प्रतिमाएं वहाँ 4 प्रतिमाएं लगी हुई है, माँ सरस्वती की है, शेषनाग जी की है, जाहरवीर गोगे जी महाराज की है, गोरक्षनाथ जी की है, वो बच्चे और बच्चों के साथ जो बड़े भी थे, शरारती तत्व मैं कह सकता हूँ, वो सभी लोग चप्पल लेकर उन मूर्तियों पर चढ़े हुए थे। नगर साहब से मैंने सारी शिकायत की। लगभग शाम
7 बजे मेरी बात हुई, वो रिकॉर्डिंग सभी मेरे पास उपलब्ध है। मैंने नगर साहब से कहा कि दीवारें ऊंची कर कर इसकी तार बाढ़ अगर करा दी जाए तो कोई भी असामाजिक तत्व इस सरोवर के अंदर नहीं जाएगा, और आने वाले समय में अगर कोई भी मूर्ति खंडित होती है तो इसमें एक बड़ा बवाल हो सकता है। तो न जाने नगर साहब ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और वही खामियाजा कल वहाँ माड़ी स्थल पर उस तालाब में एक बच्चे की मौत हो गई। और लगातार मैं नगर साहब से कल भी बात करने का प्रयास करता रहा, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल। अच्छा, मेरी बात फिर मैंने दोबारा नगर से बात करनी चाहिए तो उनके जो अर्दली है उन्होंने फ़ोन उठाया कि अभी साहब मीटिंग में है। मैंने कहा मिलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द उसकी तारबाड़ हो, उस सरोवर की जो 4 दीवारी है उसकी तारबाड़ हो और आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। अगर हमारी आवाज़ को दबाया गया तो मैं ये कहना चाहता हूँ नगर साहब को कि मेला माड़ी स्थल पर नहीं, मेला अब की बार नगर निगम में भरवाने का काम श्री गुरकामाड़ी सुधार सभा करेगी, और सभी पदाधिकारी और सभी छड़ी वाले ये सब लोग एकजुट होकर इन सभी लोगों ने ये बात कह दी है। कुमरान पुल स्थित भगत सिंह चौक पर छड़ी पूजन का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने छड़ी भक्तों का किया स्वागत। आपको बता दें, श्री जाहरवीर गोगाजी महाराज की स्मृति में सोमवार शाम 4 बजे छड़ी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने माथा टेक गोगाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। कुमरान पुल स्थित भगत सिंह चौक पर सागर गुप्ता के नेतृत्व में छड़ी पूजन का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ छड़ी भगत सिंह चौक पर पहुंची, जहां पहले से मौजूद श्रद्धालुओं ने छड़ी और छड़ी भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान छड़ी पुजारी के सानिध्य में छड़ी पूजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेक गोगाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या कार्यक्रम किया? मेरा नाम सागर गुप्ता है। ये 6 साल से हम कैन जो जाहरवीर जी का जो है छड़ी का बसेरा यहाँ पे कहन बाजार मोड़ के हम लगाते हैं, हर साल 6 साल से लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी की कृपा ऐसी बरसते रहे, अपना प्रचार चलो जाए, बस सब चल रहा है। फूल भंडारा सबके लिए है, कोई आओ कोई खाओ। हाँ। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट प्रबंध समिति के खिलाफ ABVP ने किया जोरदार आंदोलन। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार शाम 4 बजे जेवी जैन डिग्री कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार भ्रष्ट प्रबंध समिति के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। काफ़ी लंबे समय से कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं फर्जी प्रवेश कराने के मामले में निलंबित प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल को दोषी पाए जाने के बावजूद प्रबंध समिति द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने, साथ ही वित्तीय अनियमितताओं और विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया। विभाग संगठन मंत्री चैतन्य स्वरूप ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक भ्रष्ट प्रबंध समिति के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती और दोषियों को पद से हटाया नहीं जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम चैतन्य स्वरूप है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग संगठन मंत्री हूँ। अभी क्या है कि 2 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस भ्रष्ट कॉलेज की जो प्रबंध समिति है उसमें दबाव बनाया गया, तो प्रबंध समिति ने अपनी जांच स्टार्ट करी, जिसमें पाया गया कि कॉलेज के जो उस समय के प्रधानाचार्य बकुल बंसल जी हैं वो कई प्रकार के भ्रष्टाचारों में लिप्त थे, जिसमें कॉलेज के अंदर अनेक प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं और कॉलेज के अंदर 12 फर्जी विद्यार्थियों के एडमिशन उनके द्वारा किए गए, जिसको कि बाद में विश्वविद्यालय के द्वारा निरस्त किया गया। और जब कॉलेज प्रबंध समिति ने जांच बिठाई तो 11 बिंदु जांच के निकाले गए जिन पर उनको दोषी पाया गया। अभी क्या है कि संज्ञान में आया है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा से प्रबंध समिति कॉलेज के उस भ्रष्ट प्रधानाचार्य को कुर्सी पर बैठाना चाहती है, जिसका कि विद्यार्थी परिषद को जोर विरोध करता है। जब तक कि कॉलेज प्रबंध समिति विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त नहीं करती, तब तक ये धरना जारी रहेगा और विद्यार्थी परिषद किसी भी कीमत पर उस भ्रष्ट प्रधानाचार्य को दोबारा से कुर्सी पर नहीं बैठने देगी। मोहित, मांग तो ये है, देखो, जब प्रबंध समिति द्वारा
निलंबित प्राचार्य बकुल बंसल को निलंबन कर दिया गया। उसके उस टाइम उस पर 11 आरोप लगाए गए, जिसमें फर्जी एडिशन थे, वित्तीय गमन था। 11 के 11 आरोप लगाने के बाद प्रबंध समिति ने अपनी समिति में से 3 सदस्य जांच समिति बनाई गई। उस जांच समिति ने जब उसके वो करे आरोप टोटल सिद्ध हुए, उसके 11 जो आरोप लगाए प्रबंध समिति ने वे सिद्ध हो गए। उनकी एक जांच रिपोर्ट, जो फाइनल जांच रिपोर्ट बनाई गई, उसकी एक कॉपी मेरे पास है, जो कि प्रबंध समिति द्वारा ही 11 मार्च 2025 को मुझे सौंपी गई थी, इसी अपने मैनेजिंग कमेटी रूम में। ये फाइनल रिपोर्ट है। उसके बाद उसकी मौखिक सुनवाई हुई। मौखिक सुनवाई में जो हमें पता चला है कि वो कुछ नहीं बोल के गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने प्रबंध समिति की 15 बिंदु शिकायत करी विश्वविद्यालय में, जिसमें एक जांच समिति वाइस चांसलर द्वारा बनाई गई, जिसमें एक रिटायर्ड जज भी थे। उस जांच समिति के डर से और प्रबंध समिति ने बकुल बंसल से कुछ लेन देन करने के बाद आज ये मामला संज्ञान में आया है कि उनकी जब मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया है प्रबंध समिति के अध्यक्ष IC जैन जी द्वारा कि जो वित्तीय गमन थे, मेरे कोई उसके आरोप नहीं थे, मैं सेक्रेटरी की मर्जी से हुए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी और प्राचार्य दोनों भ्रष्ट है, दोनों वित्तीय गमन करते हैं। यहाँ पे जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। तो बस यही मामला है, जब तक ये बकुल बंसल को टर्मिनेट नहीं करते यह आंदोलन जारी रहेगा और किसी भी हद तक जाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। ग्राम मांडेबास में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, एक युवक घायल। आपको बता दें, थाना गागालेडी क्षेत्र के गांव मांडेबास में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर सोमवार शाम 7:30 बजे विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के 2 लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया वह दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी गांव के सोनू और उसके पिता शौकत बहस करने लगे और उसी सोनू के पिता शौकत ने उसके हाथ पकड़ ली और सोनू ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मैं घर से निकला, दुकान पर बेटी के लिए निकला। मैं रविदास मंदिर पर वही दुकान है पिंको की, तो मैं वहाँ खड़ा था। वहाँ उनको बोल चाल हो रही थी किस ओवर में, तो मैंने कहा भाई मंडल दे दे। उन्होंने कहा एक लड़का था वहाँ, उन्होंने कहा तू मेरा मेहनती लेगा कल। मैं कहा भाई मुझे तो 500 रुपये देने थे, मेरा क्या कसूर। मैं कहा भाई मुझे तो तू वो ना जाता कोई और जाता। उसने कहा तू मेरा मेहनत को लेगा। मैंने उसे पैसे दे रखे थे, भाई मैंने भी 500 रुपये दिए, मुझे तो दिहाड़ी काम करवाना। मैंने भगवानपुर ज़मीन बो रखी थी, खाद गिरवा रहा था। तुम तो जो उधर साइड में फिर दोपहर कल दोपहर 12-1 बजे गाड़ी को लॉस करी। मैं छोड़ मैं छोड़ गाड़ी को लॉस दे रहा, मैं देन दे। तो जो मैं दुकान पर आया अब तो सार उसके बाप ने पकड़ा और पीछे से एकदम उसके लड़के ना सोनू ने चक्कू मारा झाड़ देगी। वहाँ के बहुत जने खड़े थे, कैमरे के लगभग कैमरा तो विकास दास वहाँ है नहीं, तो बहुत दुनिया खड़ी थी वहाँ। तो एक पहला यहाँ हमारा जो मैं नीचे झुका, एकदम यहाँ हमारा। उसका नाम सोनू है, उसका बाप का नाम शौकत। जिला अस्पताल में स्टाफ द्वारा की जा रही अवैध वसूली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन पहुंचा CMO कार्यालय। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, मंडल अध्यक्ष अंकित पवार के नेतृत्व में जिला अस्पताल स्थित CMO कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर उनका कहना था कि जिला अस्पताल में स्टाफ द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी गणों का कहना था कि अस्पताल में नवजात शिशु को उनके परिजनों को तब दिया जाता है जब वह पैसे देते हैं। मरीज से ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। अस्पताल में एक बच्चे के माता पिता से ऑपरेशन के नाम पर पैसों की मांग की गई। इस दौरान CMO से मुलाकात न होने पर संगठन ने जिला अस्पताल के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और मांग करी कि अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए।